साझेदारी पर एक बेस्ट क्वेश्चन, एक अपर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बड़ी दिक्कत देते हैं। और भाई आज सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, फिर आपके लिए बिल्कुल इसका एक फोटोकॉपी क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। आपको दिया है ए और बी ने क्रमशः 2000 और 2000 प्लस एक्स रुपए का निवेश किया। मतलब ए ने 2000 का निवेश किया है, बी ने क्रमशः भाई बी ने 2000 प्लस एक्स का निवेश किया है। 8 महीने के बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में बी का प्राप्त लाभ ए के लाभ से 20% कम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। भाई हमसे जो एक्स पूछा गया है, जो एक्स हमसे पूछा गया है वो एक्स बी की पूंजी में रखा है। तो भाई हमसे जो पूछा गया है वो पूंजी के बारे में, निवेश के बारे में पूछा गया है। और पूंजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि भाई आपने पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ा है, साझेदारी को अच्छे से समझ रखा है, तो पूंजी का कॉन्सेप्ट होता है लाभ बटे समय। लाभ बटे समय मतलब व्यक्तियों के लाभ में व्यक्तियों के समय का भाग देंगे तो हमें पूंजी के अनुपात, पूंजी के आधार मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि x जो है वो पूंजी में रखा है और भाई पूंजी का कॉन्सेप्ट होता है लाभ बटे समय। अब भाई हमें कैंडिडेटों के, व्यक्तियों के लाभ ऊपर रखने हैं। और व्यक्ति देख सकते हो, एक ए है, दूसरा बी है। तो भाई उनके लाभ हमें ऊपर रखने हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, बी का प्राप्त लाभ ए के लाभ से 20% कम है। अब भाई इसका मतलब है कि जो ए का लाभ है वो 100% है और बी का लाभ ए के लाभ से 20 कम है। तो भाई बी का लाभ ए के लाभ से 20 कम करिए, 100 से 20 कम तो 80 हो जाएगा बी का लाभ। अब भाई लाभ हमने ऊपर रखे हैं और दोस्तों देख सकते हो नीचे हमें उनका समय रखना है। अब भाई समय देख सकते हो, 8 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। मतलब बी का जो समय है वो 8 महीने है, तो बी का समय 8 महीने। और देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया कि ए ने व्यापार को छोड़ा है, सीधा बोला है वर्ष का अंत हुआ है, 1 वर्ष का अंत हुआ है। मतलब ए ने पूरे वर्ष व्यापार किया, ए का समय पूरा वर्ष मतलब 12 महीने रहेगा। तो भाई ये हो चुका है ए का समय और बी का समय है 8 महीने। और दोस्तों लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, तो हमें उनकी पूंजियों के अनुपात मिलेंगे। अब दोस्तों आपको मात्र कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए भाई 20 से कट करिए, 20 से कट करोगे 5 और ये 4, फिर देखिए 4 से कट करो तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2। अब भाई क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, 2 का 5 में तो यहाँ पर 10 आएगा, 3 का 4 में तो यहाँ पर 12 आएगा। और भाई पूंजी में अनुपात बने हैं 5 और 6। मतलब ए की पूंजी 5 अनुपात में है, बी की पूंजी 6 अनुपात में है। और भाई आप देख सकते हो आपको ए की पूंजी 2000 मिली है, ए की पूंजी 2000 है। तो हम बोल सकते हैं 5 बराबर 2000, 5 बराबर 2000। अब भाई 5 बराबर 2000 है तो 1 बराबर 400 मिलेगा, 1 बराबर 400 तो 6 बराबर 2400 मिलेगा। इसका मतलब है बी की जो पूंजी है वो 2400 है। अब भाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी की जो पूंजी है ये वाली कंप्लीट, ये कंप्लीट 2400 है। और देख सकते हो अभी रखी है उसकी पूंजी 2000 प्लस एक्स। अब भाई 2000 में क्या जोड़ोगे कि आपको उसकी पूंजी 2400 प्राप्त हो जाए, तो आप बोलोगे कि 2000 में 400 जोड़ा जाएगा, मतलब x हमारा 400 है और भाई 2000 में 400 जोड़ोगे तो उसकी पूंजी 2400 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों साझेदारी के इस क्वेश्चन की बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये वाला क्वेश्चन भाई भारतीय जनता का है। क्वेश्चन देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करके देख सकते हो। आपको दिया है ए और बी ने क्रमशः 2500 प्लस एक्स रुपए का निवेश किया। वही ए का निवेश, बी का निवेश। 6 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, तो भाई बी का समय 6 महीने है। और वही बोला है वर्ष के अंत में, मतलब ए का समय पूरा 12 महीने है। बी का प्राप्त लाभ ए के लाभ से 30% कम है, तो भाई बी का लाभ ए के लाभ से
30 कम मतलब 70 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप बता सकते हो x का मान क्या है। सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ऑप्शन आपके साथ ही हैं और भाई कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ वो आपको समझ आती है या नहीं आती है, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इससे बेस्ट क्वेश्चन, इससे टफेस्ट क्वेश्चन की थीम आपको बताऊंगा। यदि आप जुड़े रहते हो तो मैथ्स के जो अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, पर चैप्टर पर हम क्वेश्चन लाते हैं। अभी धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन आएगा, फिर सेकंड जो रिपीटिशन आएगी, फिर एक एक क्वेश्चन सब पे आएगा, फिर एक एक क्वेश्चन। यदि आप सब पर 10-10 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मानिए जो हर चैप्टर के टफेस्ट जो हार्ड 10 क्वेश्चन होंगे, यदि वो आपने सीख लिया तो मैथ्स में आपकी बहुत सारी समस्या कम हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करो, तभी ये सीरीज चलती रहेगी। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेके आते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर बेस्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।